यंग माइंड प्लीज सी, ये हो गया हमारा काम। ये हो गया, इसका पूरा काम हो गया हमारा। ठीक है, एक ये 3 टर्म्स हैं तो एक क्रिएट करेंगे 2 टर्म्स को, क्योंकि एक 0 होगा। अब आप ये देखिए जे, है ना, तो जे को आप इधर से ले लीजिए तो कितना होगा बच्चों, 3 into 7, तो 3 into 7 कितना होगा 21। और जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई देखिए तो क्या है, जे आई, तो जे आई इन दिस सेंस में है, तो जे आई इन दिस सेंस में है, तो इसको निगेटिव करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए प्लीज, है ना, तो जे आई कम्स निगेटिव, तो माइनस करके इसको के कर देंगे। फिर आप ये देखिए जे के, जे, तो आपको बताया ना जे गिव्स नो इफेक्ट, है ना, 0 इफेक्ट। और ये आप देखिए जे के, तो जे के क्या होगा बच्चों, तो अगेन देखिए 27, राइट। और फिर देखिए यंग माइंड, जे क्रॉस के, तो वेयर इज जे, वेयर इज के, तो हियर इज जे, हियर इज के, तो आप ऐसे जाएंगे तो प्लस आएगा, तो आप क्या लिख देंगे, वेक्टर आई। ओके बच्चों, राइट। नाउ प्लीज सी हियर, यहां से कीजिए तो कितना हो जाएगा 28, और के क्रॉस आई, प्लीज सी के आई, तो आई एम गोइंग, वी आर मूविंग टुवर्ड्स काउंटर क्लॉकवाइज, तो के क्रॉस आई क्या होगा, तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा बच्चों, जे। और फिर ये देखिए के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे, के यहां है और के जे यहां है, तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कहां है, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे मींस माइनस आई, है ना, तो इट आई, और के क्रॉस के गिव्स नो इफेक्ट। प्लीज सी, कितने टर्म्स इवॉल्व होंगे बच्चों, दिस गिव्स 2 टर्म्स, 6 टर्म्स इवॉल्व होंगे। आप कौन कर लीजिए, 6 टर्म्स है, यस है बच्चों। तो यहां पर क्या आएगा, देखिए -8i + 27, है ना, यानी इट गिव्स व्हाट, 19i। ओके, नाउ प्लीज सी हियर, +28, सेम को सेम के साथ आप काउंट कीजिए प्लीज, +28 और -18, इट गिव्स हाउ मच, 10j। okay, now please see here, this is +4 and this is -21, means it gives what, this one, this is your answer. Okay, please see. अब देखिए बच्चों, ये एक और क्वेश्चन में चलता, और प्लीज ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को जीनियस हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड से। ओके, प्लीज सी, जैसे अगर आपको a क्रॉस b फाइंड आउट करने के लिए कहे, फाइंड a क्रॉस b, है ना, तो सेकंड अप्रोच इज योर डिटरमिनेंट मेथड। हाँ, तो चलते डिटरमिनेंट मेथड से। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो यू कैन सॉल्व आईआईडीज वेरी इजली, है ना। आप आईआईडी के सारे क्वेश्चंस इजी हटा देंगे। आप कॉन्सेप्ट अच्छा रखिए, है ना, कॉन्सेप्ट्स अच्छे रखिए। मैं आपको ये गारंटी एश्योर करता हूँ। आई थिंक वी आर इन गुड एक्सपीरियंस, ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपीरियंस आई एम पुटिंग दिस वर्ड्स, है ना। कीप कॉन्सेप्ट बेसिक्स गुड। आप पढ़ाई को आप ऐसा बना दीजिए, डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन टाइप का लगे, मतलब एकदम नॉर्मल, एकदम हल्का लगे, नॉर्मल लगे। ओके, है ना। और हमेशा कहने का मतलब है कि इजी करना सीखिए एजुकेशन को। एजुकेशन अगर इजी होगा ना, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करेंगे, एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, एक अच्छे प्रोफेशनल्स बनेंगे। चलते हैं बच्चों, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ, यू विल फाइंड थ्रू दिस चैनल वेरी गुड थिंग्स, है ना, इन कमिंग डेज, है ना। अभी तो आपका 11 शुरू हुआ है, तो हमने अभी वेक्टर को हम लोगों ने डिस्कस कर रहा है ना। प्लीज देखिए बच्चों, a क्रॉस b निकालने के लिए कहा जाए तो सेकंड मेथड है बच्चों डिटरमिनेंट मेथड, है ना। जैसे a क्रॉस b ऐसे लिख दीजिए, है ना। तो फिर देखिए जीनियस, है ना, a पहले ऊपर लिख दीजिए आप i j k, और फिर इसके कोएफिशिएंट्स देखें, तो i के कोएफिशिएंट a क्रॉस b, प्लीज a क्रॉस b नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a, है ना। a क्रॉस b माइनस ऑफ b क्रॉस a, प्लीज दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन यंग माइंड, है ना। प्लीज जीनियस देखिए, a 1 मिनट, 1 मिनट बच्चा, प्लीज सी, दिस इज
दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी मीन्स अपवर्ड, तो बी क्रॉस ए क्या होगा जीनियस, तब बी पर हाथ रखिए और ए की ओर जाइए, तो ऐसे जाऊंगा तो मेरा हाथ प्रॉब्लम में आ जाएगा, है ना, ठीक है, बी क्रॉस ए ऐसे नहीं, अनकंफर्टेबल मैं फील कर रहा हूं, तो कैसे करूं भाई, तो ये एक्स है, ये बाई है, और जीनियस ये ए है, ये बी है, और हमको क्या करनी है, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए ऐसे कर रहा हूं, बी और ए हो ही नहीं रहा है, बेंड नहीं हो रहा है, देख लीजिए, अनकंफर्टेबल मैं फील कर रहा हूं, तो प्लीज ऐसे कर दीजिए, बी क्रॉस ए, तो बी पर हाथ रख दीजिए, है ना, और ए की ओर आप हाथ ले जाइए, तो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए डाउन, है ना, तो प्लीज जीनियस, है ना, देख लीजिए, तो आप बच्चों एकदम ध्यान देंगे अच्छे से, है ना, कि अगर ए क्रॉस बी पूछे तो आपका डिटरमिनेंट मेथड गिव्स वैल्यू फास्टली एज कंपेयर टू द फर्स्ट मेथड, तो प्लीज आई जे के आप ऐसे लिख दीजिए, और ए के कॉफिशिएंट क्या है, 1 -1 और 2, और बी के कॉफिशिएंट क्या है जीनियस, -1 3 एंड +1, ऐसा कर दीजिए। नाउ बच्चों प्लीज सी, अब देखिए बच्चों, अब हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं ना, तो प्लीज आई को आप इधर रख लीजिए, कीप आई लाइक दिस, ऐसे, और ये ध्यान रखेंगे, इसको फॉरवर्ड कर जाइए, इसको हटा दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो -1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो -6, और माइनस जे प्लस माइनस जे लिख दीजिए, फिर आप बच्चों इसको स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, प्लीज जीनियस, 1 × 1 और माइनस, तो माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 × -1, 2 × -1 गिव्स व्हाट बच्चों, -2, तो -2 और फिर माइनस लगा दीजिए, तो -2 माइनस +2, फिर देखिए बच्चों, एक्स ये प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के लिख दीजिए, और प्लीज इस कॉलम को, इस रो को हटा दीजिए और आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 1 3, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो -1 × -1 गिव्स व्हाट, 1, और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ओके, सो प्लीज व्हाट यू गेट जीनियस, जस्ट माइंड, है ना, -7i -3j +2k, दिस गिव्स A क्रॉस B। अब अगर आपके एग्जाम मैग्नीट्यूड पूछे, डायरेक्शन कोसाइंस पूछे, सारी चीज आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, अगर मैग्नीट्यूड पूछे, है ना, तो प्लीज मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो 1 मिनट बच्चों, एक मिनट, अब देखिए बच्चों, है ना, कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है ना, तो मैग्नीट्यूड आप पढ़ चुके हैं ना, द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो -7² प्लस द कोएफिशिएंट ऑफ -3² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ 2² यूनिट्स, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, तो ये मैग्नीट्यूड आपको आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, प्लीज सी हियर, अगर आपको ये पूछा जाए कि डायरेक्शन कोसाइंस बताओ बच्चों, है ना, कि x के साथ कितना एंगल बनाएगा, y के साथ कितना एंगल बनाएगा, और z के साथ ये वेक्टर, ये टॉर्क और ये व्हाटएवर कितना एंगल बनाएगा, तो x के साथ कितना बनाता है बच्चों, cos अल्फा, है ना, तो प्लीज राइट -7 कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कम्स व्हाट, 49 9 एंड 4, ओके, अब y के साथ पूछेगा बच्चों, तो 1 मिनट, तो y के साथ क्या होगा बच्चों, cos बीटा, ओके, सो cos बीटा क्या होगा, cos अल्फा आपका हो गया, अब cos बीटा हम ला रहे हैं ना, प्लीज जीनियस, अब y के साथ क्या होगा, cos बीटा, तो cos बीटा प्लीज सी द कोएफिशिएंट, -3 √49 + 9 + 4, है ना, ये 58 मीन्स 62, है ना, तो ये आ जाएगा आपका -3 √62 cos इनवर्स -3 डिवाइडेड बाय √62। अब आप ये देख लीजिए बच्चों, है ना, ये y के साथ हो गया, अब ये जीनियस अगर आपको z के साथ पूछे बच्चों, तो
तो z के साथ cos गामा ले लीजिए, है ना। तो z के साथ cos गामा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ z डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बच्चों, है ना। तो 49 प्लस 9 प्लस 4, है ना, यानी कितना होगा 2/√62 यूनिट, सॉरी यूनिट नहीं होगा, कॉस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना। प्लीज, तो आप ऐसे चलिए, है ना, प्लीज जीनियस यंग माइंड, है ना। वंस मोर, है ना, आई एम रिटरेटिंग सेवरल टाइम्स, मेक एजुकेशन सिंपल, ओके, प्लीज सी।